दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आरडब्ल्यूए से अंकित सर ने अपना नॉर्मलाइजेशन का डाटा दिया था जो कि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद उन्होंने अपना जो गूगल फॉर्म है उसको भरवाया था। और उसको देखने के बाद सच में यार कुछ शिफ्ट में तो मतलब मेरे होश उड़ गए कि भाई क्या इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है और कुछ शिफ्ट को इतना कम नॉर्मलाइजेशन मिला है। और यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे पूरा टेबल उनका लेकर आया हूँ और यहाँ पर आज हम लोग पूरी बात करेंगे। भाई सच में यूपी पुलिस कांस्टेबल का नॉर्मलाइजेशन क्या इतना है? क्या वो डाटा सही है? उस पर क्या मेरी यहाँ पर राय है? ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। तो अब आप लोग पूरी वीडियो देखो और मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ इसको भी देखिएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो कुछ दिन पहले अंकित सर ने यहाँ पे अपना एक डाटा पूरा दिया था और उसमें बताया कि भाई किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में आप लोगों को पता होगा टोटल 6 यहाँ पे शिफ्ट थी, 8, 9, 10 और दोनों दिन में तीनों दिन 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो टोटल यहाँ पे उन्होंने जो डाटा लिया है 6 शिफ्ट में, तो ये मेनली ओबीसी का लिया है क्योंकि ओबीसी का उनका कहना है कि भाई ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम मार्क्स नॉट सिलेक्टेड और मिनिमम मार्क्स जो सिलेक्टेड यहाँ पे हो गया है, ये लिया था। तो इस हिसाब से देख के जैसे ओबीसी की कट ऑफ, सबसे पहले बात करें कट ऑफ कितनी थी, तो 251 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ है, ठीक। अब यहाँ पर देखो मिनिमम बच्चा यहाँ पे कितने थे जिनका सिलेक्शन हो सकता हो इससे कम भी हो, उनका सिलेक्शन हो गया हो, बट उनके पास जो डाटा आया है वो 8 की पहली शिफ्ट में 242 वाले का आया है कि किसी बच्चे का मेल में, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेल भी लिखा हुआ है, किसी बच्चे का 8 की पहली शिफ्ट में 242 नंबर था ओबीसी कैटेगरी में और उसका लिस्ट में नाम है, मतलब कि सेलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर इसका यही मतलब है कि यार देखो मैक्सिमम हम लोग पता कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन मिनिमम उसको 9 का तो मिला होगा, यहाँ से ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं। भाई 251 कट ऑफ गई है, 242 बच्चे का नंबर है, तो यहाँ पे ये अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है मिनिमम इतना तो मिला ही मिला है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मेरी एक इम्पॉर्टेंट बात, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनिमम बोल सकते हैं कि यार देखो ज़्यादा हो सकता है, क्या पता किसको मिला हो, बट यहाँ पर उनको जो डाटा मिला है इस हिसाब से मिनिमम 9.5 के आसपास का मिला है। बट यहाँ पर देखो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इनको मतलब इतने ज़्यादा बच्चे उनसे ज्वाइन है, लेकिन देखो गूगल फॉर्म उन्होंने भरवाया, अब शायद नंबर मुझे ध्यान नहीं है, शायद उन्होंने बताया भी नहीं था कि कितने बच्चों ने डाटा दिया था। खैर उससे इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उनके पास ठीक-ठाक बच्चे, आप लोगों को पता होगा इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, इतने बड़े टीचर हैं, तो उनके पास जो डाटा आता है, अगर वो कुछ डाटा हटा भी दिया जाए जो लोग गलत दे देते हैं, बट मैक्सिमम उनके पास जो डाटा रहता है वो बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा डाटा रहता है, उसको अगर काट-छाँट कर भी दोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को ओवरऑल कुछ न कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा कि जैसे एग्ज़िट पोल में चीज़ें पता चलने लगती हैं, उस टाइप की चीज़ें हैं कि यहाँ पे हम लोगों को पता चलने लगता है कि हाँ भाई नॉर्मलाइजेशन कितने का मिला है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें ये सही होती हैं, ठीक? क्योंकि भाई नंबर्स ऑफ स्टूडेंट उनके पास ज़्यादा है, नंबर ऑफ डाटा उनके पास ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो मिनिमम बात करें तो 9:30 8 की पहली शिफ्ट को मिला होगा उनके डाटा के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बात करें 8 की जो सेकंड शिफ्ट थी, मिनिमम जो उनको स्टूडेंट मिला है वो 250 वाला मिला है। अब ये भी हो सकता है यहाँ पे 2 केस बनता है, 8 की सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा उनको डाटा ना मिला हो, बट यहाँ पे सेकंड केस ये भी है कि उनके पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं, डाटा तो मिला होगा ज़बरदस्त तरीके से, बट उनको जो मिनिमम डाटा मिला 250 वाला ही केवल मिला। और मेरिट कितनी गई है 251, मतलब 8 की जो दूसरी शिफ्ट है 1.6 का नॉर्मलाइजेशन मिनिमम मिला है। देखो यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है कि जिसका यहाँ पे 250 था उसका हो गया है। अब हो सकता है 4 मिला हो, 5 मिला हो, 10 मिला हो, बट मिनिमम यहाँ पे इतना मिला है। लेकिन अगर 5 से 6 मिलता तो हो सकता है इनको 245 वाला भी यहाँ पे मिल जाता, बट मिनिमम मार्क्स सिलेक्टेड वाला उनको 250 के नीचे मिला ही नहीं। मतलब 8 की सेकंड शिफ्ट सबसे ईज़ी शिफ्ट मानी गई है। ये जो है सबसे क्या है, आप लोगों की ईज़ी शिफ्ट मानी गई है। अब यहाँ पर देखो भाई, जो सबसे ख़राब चीज़ हुई है भाई, पहले दिन दूसरी शिफ्ट में ही सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिला है। और यहाँ पर देख रहे हो मतलब 3 दिन मतलब 3 शिफ्ट हो गई, उसके बाद यहाँ पे आती है 9 की दूसरी शिफ्ट, बट
इसको नॉर्मलाइज़ेशन सबसे ज़्यादा मिलता है। इससे ज़्यादा तो मिला ही मिला, पहले वाले से ही ज़्यादा मिल गया। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट हम लोगों को लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, फिर उसके बाद 9 की दूसरी रहेगी। हालाँकि कई जगह बताया जा रहा था कि यहाँ पे इस शिफ्ट को ईज़ी बोला जा रहा था, लेकिन बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे हर जगह कि 9 की दूसरी शिफ्ट सबसे कठिन है। तो मैंने आप लोगों से एक ही चीज़ बोला था, एक बार रिज़ल्ट आ जाने दो, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएँगी। जब स्कोर कार्ड आ जाएगा तो और क्लियर हो जाएँगी। तो यहाँ पर भाई सबसे हार्ड मैंने बोला ना, भले इसको अभी ईज़ी बोल रहे हैं, लेकिन अगर इतने ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो बच्चे पागल नहीं हैं। हार्ड बोल रहे तो हार्ड होगी। तो यहाँ पे मिनिमम 240 वाले का हो गया है। अब देखो ये मिनिमम 11.6 का यहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन मिला है। अब मैक्सिमम हो सकता है कि और ज़्यादा मिला हो, तो ये भी हो सकता है। बट यहाँ पर देखो कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सेम शिफ्ट में अलग-अलग नॉर्मलाइज़ेशन मिला है। जैसे 8 की पहली शिफ्ट है, अगर किसी को 9 मिला है, क्या किसी को 12 मिला है, क्या किसी को 13 मिला है? ये एक अलग क्वेश्चन है। बट देखो वहाँ पे जो नॉर्मलाइज़ेशन वाला फ़ॉर्मूला है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अलग-अलग फैक्टर्स वैरी करते हैं। तो पॉसिबल हो सकता है कि सबको सेम ना मिल के थोड़ा डिफ़रेंस आया होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो 10 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी, जिसको सब लोग कह रहे थे कि सबसे ईज़ी यही रहेगी, बट देख रहे हो 7:30 के आसपास का नॉर्मलाइज़ेशन इसको यहीं पर मिल रहा है। अब देखो ये सब भी क्या है, एक तरह से एक्सपेक्टेड ही है, ठीक? बट उन्होंने जो डाटा लिया था उस हिसाब से जो बताया है कि भाई मिनिमम इतना तो मिला ही मिला होगा। अब यहाँ पर जैसे उनका जो स्कोर कार्ड मतलब जो स्कोर जो था एनालिसिस करके कट ऑफ तो बताया नहीं था, बट उन्होंने क्या किया था कि आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने स्कोर लोगों का माँग के आंसर के हिसाब से फिर वहाँ पे एनालिसिस करके बताया था। तो वहाँ पर आप लोग उनकी जब वीडियो देखोगे अंकित सर की जाके, तो वहाँ पर भी नॉर्मलाइज़ेशन देखो गैप तो आया है, ठीक? बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि इसमें ज़्यादा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, वो चीज़ आप लोगों को काफ़ी हद तक सही देखने के लिए मिलेंगी। एवरेज स्कोर आप लोग वहाँ पर देखोगे, सारी चीज़ें देखोगे, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। बट यहाँ पे जो अंतर आया वो इन दोनों शिफ्ट में 10 की पहली और 10 की दूसरी शिफ्ट में थोड़ा अंतर आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। जैसे बहुत सारे बच्चों ने इनको अपना आंसर की के बाद स्कोर दिया था। देन उसके बाद क्या हुआ था उनके हिसाब से जो यहाँ पे 8 की दूसरी शिफ्ट थी, उसमें नॉर्मलाइज़ेशन उन्होंने बताया था 0.49 का। अब यहाँ पर क्या हुआ है 1.6 का आया है, मतलब कि जो डाटा उन्होंने उधर दिया था लोगों ने और जो अभी डाटा दिया है, मतलब बहुत ही नज़दीक आप लोग कह सकते हो। एक्यूरेट तो मतलब कोई नहीं बता सकता है, वो तो भर्ती बोर्ड के पास डाटा रहता है सारा। बट मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें एक्यूरेट हो सकती हैं, ठीक? बट यहाँ पे वही चीज़ है, ये एक मिनिमम नॉर्मलाइज़ेशन आप लोग कह सकते हो उसको, कि मिनिमम तो इतना मिला ही मिला है। अब क्या पता 8 की पहली शिफ्ट में किसी बच्चों को 9 का ही मिला हो, किसी को 12 का मिला हो, किसी को 15 का मिला हो, बट यहाँ पर मिनिमम 9.6 का मिला हो, ये हो सकता है। बट एक तरफ ये भी हो सकता है, क्या पता जैसे 2 बच्चों को अलग-अलग मिला है, हो सकता है किसी को 7 का मिला हो। तो यहाँ पर आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत है। देखो ये तो रहा सर के हिसाब से, अब आप लोगों का काम है, आप लोग नीचे कमेंट करना। बोलो कि भाई क्या कमेंट करना है, तो आप लोग अपना देखो कमेंट करना, सबसे पहले अपना स्कोर बता देना, मेल हो कि फीमेल हो ये बता देना, फिर अपनी शिफ्ट बता देना, ताकि कमेंट में हम सभी और बाकी जो भाई लोग हैं वो सब देखें, उसको पता चले कि भाई कितने पे मिनिमम यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, वो हम भी लोग देखना चाहते हैं। तो आप में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा। देखो कट ऑफ तो सबको पता है किसकी क्या है, लेकिन मिनिमम स्कोर में कौन कितना सेलेक्ट हुआ है, ये चीज़ आप लोग बताएँगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। क्या पता किसी का 235 हो, उसका भी हुआ हो, तो अगर इस तरह से रहेगा तो मैक्सिमम यहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन जो है और अच्छे से हम लोगों को पता चल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो ये डाटा आया है, अब यहाँ पे जैसे ये बता दिया गया है कि 9 की दूसरी में ज़्यादा मिल गया है, तो यहाँ ज़्यादा ही रहेगा। अब यहाँ पे जैसे सबसे कम बताया गया है 8 की दूसरी में, तो यहाँ सबसे कम रहने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। 90% चीज़ें इसी के आस-पास रहेंगी, ये मुझे लग रहा है। तो यही रहा आज इस वीडियो में। तो भाई जो सबसे कठिन शिफ्ट इनके हिसाब से है, वो 9 की सेकंड शिफ्ट को मान लिया गया है, जो कि लोग कह रहे थे। तो ये रहा आज की इस वीडियो में। अब आप लोग कमेंट करना, फिर वहाँ पर हम लोग बाकी बातें करेंगे कमेंट पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।